इतना फैला दिया कि मैं क्या ही बोलूँ बस। मतलब यार एक चीज़ की हद होती है कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ, आवाज़, अवाम की आवाज़, अवाम की आवाज़। अरे क्या घंटा इंसाफ दिलाया तुमने, और तुम किस इंसाफ की बात कर रही हो मुझे समझ नहीं आया, आज तक समझ ही नहीं आया मुझे। मैंने उस लेडी को स्टार्टिंग में कमेंट भी किया था कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि वो उनकी निजी ज़िंदगी है भाई, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, किसी के पीछे इस तरीके से मत पड़ो, एफआईआर कराओ, एक्शन लो। सपना तुम एक्शन लो, अरे तुम एफआईआर कराओ, तुम गुनहगार के खिलाफ एफआईआर कराओ। भाई किस बात की एफआईआर, मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम किस बात की एफआईआर कराने के पीछे उसके पड़ी थी, जब वो नहीं कराना चाहती? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करना चाहती है, वो क्या नहीं करना चाहती, पति उसका था। तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज़ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब तुम ये बोलोगी, अगर मेरा वीडियो कैसे भी करके घूम फिर के तुम तक पहुंच जाता है, कि तुम्हें क्या दिक्कत है जो तुम वीडियो बना रही हो मेरे ऊपर, या ये वो वह फलाना फलाना जो तुम्हारी आदत है करने की, तो तुम यही बोलोगी कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी वीडियो बनाता है, या कोई भी तुम्हारे बोलने पर या वीडियो बनाने पर प्रॉब्लम जाहिर करता है, तो मतलब ये है कि वो तुम्हारे वीडियोस बनाने से, मतलब इस तरीके के वीडियोस बनाने से, वीडियोस बनाओ, ब्लॉगिंग करो, अपनी लाइफ दिखाओ, ठीक है। लेकिन जो तुम दूसरे के ऊपर कर रही हो ना, ठीक है, कंधे पर मार रही हो उसके, तो वो चीज़ देखकर सामने वाला बंदा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, ठीक है। मतलब एक चीज़, एक इंसान के पीछे और तुम पड़ गए रह गई हो, ठीक है, कि अरे एफआईआर कर, एफआईआर कर, एफआईआर, अरे उसको नहीं करनी है एफआईआर, तू क्यों पीछे पड़ी है फालतू में उसके, ठीक है। और जब से मैंने तेरे को स्टार्टिंग में सब्सक्राइब किया था, जब से मैं तेरे वीडियोस देख रही हूँ, मतलब आते हैं पेज पर, जब सब्सक्राइब है तो पेज पर आएंगे वीडियो, तो मैं देखती हूँ, और मेरा जो दिमाग है ना वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो वीडियो देखने के बाद कि यार मैंने किसको सब्सक्राइब कर लिया, मैं क्या बोलूँ बस। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो लोग आते हैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, पता नहीं क्या दी पता नहीं क्या दी है, उनका दिमाग ख़राब नहीं होता, उनका भेजा नहीं पकता तेरी ये बातें सुन सुन के, वही एक रोज़ की नौटंकी, वही एक रोज़ की नौटंकी, मेरी समझ नहीं आ रही। और शायद नहीं पकता होगा, क्योंकि वो लोग खुद भी ऐसे ही होंगे, उनको अच्छा लगता होगा ये सब करना, वो लोग भी ऐसे ही करते होंगे, इस वजह से वो तेरे को सब्सक्राइब किए हों और तेरे दी करके आगे पीछे घूमते हैं। तो भैया मेरे बस की तो नहीं है, ठीक है। और बैठ जाएगी रोज़ आके लाइव में, रोज़ लाइव करनी, उसको बकवास पेलेगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। बेटा शेर के ऊपर भी सवा शेर होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये मत सोचना कि तुम ही बहुत बड़ी चौधराइन हो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पड़े हैं तुमसे, तो कम बोला करो थोड़ा, और लेडीज़ हो उस हिसाब से कम बोला करो। बोलते भी इतनी स्पीड से हो ना, बस क्या ही बोलूँ मैं, कि जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। तो बेटा थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, ठीक है। इतना एडवांस एक औरत का होना ठीक नहीं है। हक के लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरे के लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ें मैं मानती हूँ, वो चीज़ एक हद तक ठीक है, लेकिन एक लिमिट में। अगर सामने वाला नहीं चाहता कि तुम उसकी प्रॉब्लम में शामिल हो, तो भाई मत हो ना। क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ गई हो, क्यों ज़बरदस्ती उसके घर में घुसी जा रही हो? क्योंकि तुम्हें सब्सक्राइबर लेने हैं, तुम्हें व्यूज़ लेने हैं, जो कि तुम ले चुकी हो, ठीक है। क्या लेकर आई थी तुम यूट्यूब पर? कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने भी तुम्हारे वीडियोस स्टार्टिंग में देखे थे, कुछ भी लेकर नहीं आई थी। आज तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, क्यों? किसकी बदौलत? एक इंसान के पीछे पड़ के रह गई तुम, वहाँ से तुम्हें सब्सक्राइबर मिले, वहाँ से तुम्हें व्यूज़ मिले, ठीक है। तो अच्छा हुआ उसकी वजह से तुम्हारा, कभी तुम उसके अगेंस्ट बोलती हो, कभी तुम उसके फेवर में आ जाती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम थाली में जो लुढ़कता लोटा होता है ना, तुम शायद वही हो, ठीक है। तो मुझे जहाँ समझ में आया मैंने वही बोला, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और रही बात दूसरे ब्लॉगर की, भाई दूसरे बड़े ब्लॉगर की, ठीक है, उसने तो यही बोल दिया कि पति मर गया, बना उसकी लाशों के साथ वीडियो। अरे शर्म कर, शर्म कर, तू खुद एक औरत है, ठीक है, तू अपना घर तो संभाल नहीं पा रही, जीते जी तो तेरा पति तुझसे दूर है, ठीक है। तूने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे तब ये हाल है तेरा, और तू ब्लेम उस बेचारी को कर रही है कि वो तेरे घर में आके आग लगा रही है, जबकि वो तेरे घर में आती नहीं, जाती नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ ना यूट्यूब पर डालना कर दे बंद, ठीक है। अगर इतना ही शौक़ है ना लड़ने का, तो सर पकड़ लो, बाल पकड़ लो, एक दूसरे के चुटिया पकड़ लो, जा जाके खोपड़े फोड़ो दीवारों में जाके,
ठीक है। यहाँ दूसरों का दिमाग ख़राब ना करो, ठीक है। यहाँ ब्लॉग बनाओ, घर का काम करो, फिर ब्लॉगिंग करो। मेहनत लगती है उसमें बेटा, मेहनत लगती है। हमें देख ले, हम कितने टाइम से एड़ियाँ रगड़ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तब इतने सब्सक्राइबर हो पाए, व्यूज़ भी नहीं आते, घंटा मिलता है, घंटा, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हो और फिर व्यूज़ छाप रहे हो, सब्सक्राइबर इतने कर लिए। तो ऐसे मत करो, ठीक है। समझ में आए तो ठीक, वरना भूसा तो भरा ही है तुम्हारे दिमागों में, वो तो सभी जानते हैं। तो वो जो होते बेशरम, बेशरम लोग देखे हैं, वो बनाया है भगवान ने तुम्हें चुनकर। तुम्हारी समझ में बातें आने वाली हैं नहीं, करोगे तो तुम वही, ठीक है, करोगे तो तुम वही। और कितने गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं लोगों को। तो यार कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। चलिए गाइज़, मैंने तो इतनी देर बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों के कुछ समझ में आएगा। ये करेंगे वही जो इनके दिमाग में आएगा। भैया मैं तो सिंपल सी ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी। मुझे किसी के नाम से व्यूज़ और सब्सक्राइबर छापने नहीं आते और ना ही मैं वो करना चाहती हूँ। मैं अपना खुद का कंटेंट रखूँगी और वही रखे हूँ मैं। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, जब ये वीडियोस देख देख के गुस्सा आ जाता है, पारा हाई हो जाता है, तो फिर एक वीडियो बनाना बनता है, जो कि मैंने आज फिर से बना दी है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो यूट्यूब पर आकर इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। और चलिए गाइस, बस आज का वीडियो इतना ही था और कल से फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी ब्लॉगिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।